हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज के इस सेशन का हमारा टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी विच इज़ अ स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य। तो हाल ही में जो है आज ही के दिन 5 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनाग्रेट की गई स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य, जिसे कहा गया है द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो इसी के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि है रामानुजाचार्य की एक स्टैच्यू है जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया। तेलंगाना के हैदराबाद में जो है इसे इनाग्रेट किया गया है। बात करें, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग हिज यानी रामानुजाचार्य की 100th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया, अप होल्डिंग द व्यू दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वासुदेवा कुटुंबकम वासुदेवा कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन द 100th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजाचार्य। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि एक सिटिंग पोस्चर में रामानुजाचार्य की एक स्टैच्यू है, इनाग्रेट की गई है हैदराबाद में। अब बात करते हैं स्टैच्यू की। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो, सिटिंग पोस्चर में एक स्टैच्यू है रामानुजाचार्य की। ठीक है, और ये मानी जाती है अमंग द वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बात करें इसकी हाइट की तो 216 फीट की एक टॉल स्टैच्यू है विच इज़ मेड ऑफ पंच लोहा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, और 5 मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से ये बनाई गई है स्टैच्यू। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये वन ऑफ अमंग द वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैच्यू है इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। The statue is mounted on the 54 feet high base building named भद्र वेदी। अब ये जो स्टैच्यू आपकी बनाई गई है, इसके नीचे जो बेस है, एक बेस बिल्डिंग के ऊपर ये स्टैच्यू रखी गई है, और बेस बिल्डिंग का नाम क्या है? भद्र वेदी रखा गया है। ठीक है, अब इस भद्र वेदी जो आपका बेस बिल्डिंग है स्टैच्यू की, इट हैज़ फ्लोर्स डिवोटेड फॉर द वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट यहाँ पर होंगे, एंड देन एक थिएटर होगा एंड एन एजुकेशनल गैलरी होगी डिटेलिंग मैनी वर्क्स ऑफ द रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये बेस बिल्डिंग के ऊपर ये स्टैच्यू आपकी बनाई गई है। ठीक है, 54 फीट का ये हाई बेस बिल्डिंग है जिसका नाम भद्र वेदी रखा गया है। ठीक है, और इसी के ऊपर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी स्थापित की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रामानुजाचार्य। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में इन द श्री पेरुमदुर इन तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रामानुजाचार्य इज रेवर्ड एज द वैदिक फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर। इन्हें वैदिक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ही वॉज नेम्ड लक्ष्मण एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उनके बर्थ के समय इन्हें हम लक्ष्मण के नाम से जानते थे। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एलिया पेरुमल विच मीन्स द रेडियंट वन। इन्हें एलिया पेरुमल भी कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखने, बर्थ के टाइम पे इन्हें लक्ष्मण कहा जाता था, और इन्हें जो है एलिया पेरुमल के नाम से भी हम जानते हैं, विच मीन्स द रेडियंट वन। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एडवोकेटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, क्यों स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया है, इसके बारे में आगे भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि उन्होंने जो है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ पर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया है। ठीक है, लोगों को अवेयर किया है अमंग द फॉर द इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, ही रिवाइव्ड द भक्ति मूवमेंट एंड हिज preaching inspired other bhakti schools of thought. He also considered to be the inspiration of the poets like the Anamacharya, Bhakt Ramdas, Tyagaraja, and then Kabir, and then मीराबाई। इन सभी पोइट्स के ये इंस्पिरेशन भी माने जाते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं, ही इज़ अ फेमस एज अ चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द वशिष्ठ देवता सब स्कूल ऑफ द वेदांता। He went on to write 9 scriptures known as Navratna.
नवरत्न जो आपके 9 स्क्रिप्चर्स हैं ये इनके द्वारा लिखे गए एंड इनके द्वारा जो है कंपोज किए गए न्यूमरस कमेंट्रीज ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर इन्होंने कई सारी कमेंट्रीज भी लिखी हुई हैं। रामानुजाचार्य की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग है जिसमें आती है हिज कमेंट्री ऑन द वेदांता सूत्र। ठीक है, वेदांता सूत्र के ऊपर इन्होंने कमेंट्री की विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट राइटिंग। द श्री भाष्य और द ट्रू कमेंट्री इसका नाम है। ठीक है, एंड हिज कमेंट्री ऑन द भगवत गीता विच इज़ गीता भाष्य और कमेंट्री ऑन गीता, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं रामानुजाचार्य की। ठीक है, he has also stressed the need of being in tune with nature and not to over exploit। देन बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ही क्यों रखा गया? ठीक है, इसका मैं रीज़न आपको एक पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने काफ़ी सोशल जो आपकी इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस को है प्रमोट किया ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके। रामानुजा वाज एन एडवोकेट ऑफ सोशल इक्वालिटी एमंग ऑल सेक्शन ऑफ पीपल सेंचुरीज एगो। शताब्दी पहले जो है रामानुजाचार्य सोशल इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करते थे। ठीक है, एक एडवोकेट थे सोशल इक्वालिटी के अमंग द ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, एंड एनकरेज टेम्पल्स टू ओपन देयर डोर्स टू एवरीवन irrespective ऑफ कास्ट इन और पोजीशन इन सोसाइटी एट अ टाइम व्हेन पीपल ऑफ मैनी कास्ट फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग देम। तो पुराने समय में जब जाति के आधार पर जो है वो लोगों को टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी कि उनकी पोजीशन के बेस पर उन्हें टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने जो है एनकरेज किया कि टेम्पल्स के डोर्स को जो वो ओपन किया जाए सभी के लिए। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड पोजीशन। देन ही टुक एजुकेशन टू दोज हु वर डिप्राइव्ड ऑफ इट। ठीक है, इन्होंने उन सभी को एजुकेट किया जो कि इससे वंचित थे। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वासुदेवा कुटुम्बकम विच इज़ वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इसका मीनिंग है, ठीक है, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया विच ट्रांसलेट्स एज ऑल द यूनिवर्स इज़ वन फैमिली। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर सेवरल डिकेड्स, कई डिकेड्स तक इन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया जहाँ पर इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया ऑफ द सोशल इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड फ्रॉम टेम्पल पोडियम्स। He embraced the socially marginalized and condemned and asked royal courts to treat them as equal। तो जो आपके सोशली मार्जिनलाइज्ड एंड कंडेम्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उन्हें इन्होंने सहारा दिया और रॉयल कोर्ट्स में उन्हें इक्वल ट्रीट करने के लिए जो है वो इन्होंने कहा। ठीक है, सजेस्ट किया कि रॉयल कोर्ट्स के से आज्ञा ली। ठीक है, कि रॉयल कोर्ट्स में जो है इन सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए। मीन ओवरऑल बात करें तो इन्होंने जो है वो इक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, जो भी अनटचेबल्स का कंसेप्ट हुआ उस समय हुआ करता था जातिवाद का, उसके बेसिस पर जो है वो कई सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, लोगों को टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने इक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। ही स्पोक ऑफ यूनिवर्सल सैल्वेशन थ्रू डिवोशन ऑफ गॉड, कंपैशन, ह्यूमैनिटी and then equality, mutual respect, which is known as Sri Vaishnav Sampradaya। Ramanujacharya liberated millions of social, cultural, gender, education, and economic discrimination with the foundational conviction that every human is equal regardless of nationality, gender, race, caste, or creed। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रामानुजाचार्य एंड अबाउट द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।